नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लंबे वक्त से ये चर्चा चलती है कि क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बिहार के मुख्यमंत्री और एक केंद्र में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, क्या इन दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं? क्या इन दोनों में जो व्यक्तिगत मनमुटाव की खबरें यदा कदा मीडिया में खबर बनाती रहती है, सुर्खियां बटोरती रहती है, क्या अब ये नीति, उसूल और सिद्धांत के आधार पर भी दोनों के रास्ते जुदा होते हुए दिख रहे हैं? क्या जो मानक समाजवादी आंदोलन के समय डॉक्टर लोहिया ने तय किए थे कि अपने ही मुख्यमंत्री, अपनी ही पार्टी के केरल के मुख्यमंत्री ओटम भानु पिल्ले का इस्तीफा मांग लिया था और उसी पद चिन्हों पर नीतीश कुमार भी चलते रहे, क्या ललन सिंह उससे विमुख हो रहे हैं? कई सारे सवाल हैं जो पहले से खबरें चल रही है कि केंद्र में जो, दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड से, वो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने साष्टांग दंडवत होने में रुचि रखते हैं। इस तरह की बातें चलती है। और जो लोग पटना में हैं, वो सेकुलर गठबंधन के साथ जाने में उनका इंटरेस्ट है। कारण क्या है? चर्चाएं क्यों होती है? और जनता दल यूनाइटेड में ऐसा क्या है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उसमें नीतीश कुमार से उनकी दूरी बन जाती है? दरअसल इन तमाम मुद्दों पर हम अलग अलग मौके पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के रास्ते जुदा होने की जो खबरें थी, जो कयासबाजियां चल रही थी, क्या अब ये सिद्धांतों और उसूलों के मामले में भी दोनों अलग हो गए हैं? दोनों की राहें, दोनों के उसूल, दोनों के सिद्धांत, दोनों के पैरामीटर्स एकदम अलग हो गए हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, पहले एक क्लिप देखिए आप। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। और सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर एक। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है उसके कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंशन हम करते चले जा रहे हैं, कंसोलिडेशन पर ध्यान नहीं। रेलवे नेटवर्क पर लोड बढ़ रहा है, इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की सख्त जरूरत है। देखा आपने? ये तब की क्लिप है जब पश्चिम बंगाल के गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी, और उस रेल दुर्घटना के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के रेल मंत्री यही शख्सियत थे जिन्हें आपने क्लिप में देखा। यही शख्सियत आज बिहार के मुख्यमंत्री पद पर है। इन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। रेल मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे। इस क्लिप में आपने सुना। यही बिहार के मुख्यमंत्री भी है। 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली बिहार की, और उस वक्त बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ले चुके जीतन राम मांझी के खिलाफ एक मुकदमा होने की बात सामने आई। 4 घंटे के अंदर जीतन राम मांझी से मंत्री पद ले लिया था नीतीश कुमार ने। तो खैर, वो भ्रष्टाचार के मामले की बात थी जिसमें बाद में जीतन राम मांझी पाक साफ घोषित हो गए थे। लेकिन रेल दुर्घटना के मुद्दे पर नीतीश कुमार का जो स्टैंड था, जो नैतिकता के पैरामीटर्स थे, क्या ललन सिंह ने उसे भी धत्ता बता दिया है? आपको पता है, पूरे देश को पता है, 48 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं कि मैसूरू से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस के मालगाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई। और वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि ट्रेन की बोगियां कैसे इधर उधर बिखरी हुई हैं। लेकिन उस रेल एक्सीडेंट के ऊपर नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से मोदी सरकार के इकलौते कैबिनेट मंत्री ललन सिंह का बयान सुन लीजिए। जरा इस क्लिप को भी आप देख लीजिए, ललन सिंह क्या कह रहे हैं। सर, ये मैसूर दरभंगा जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तमिलनाडु में, उसमें अरे होता रहता है ट्रेन एक्सीडेंट। देखा आपने? दुर्घटनाएं तो होती रहती है। ठीक से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। सर, ये मैसूर दरभंगा जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तमिलनाडु में, उसमें अरे होता रहता है ट्रेन एक्सीडेंट। देख लिया? ये वही ललन सिंह हैं जिनको नीतीश कुमार ने विधानमंडल में लाया, जिनको संसद के दोनों सदनों में लाया, जिनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया, जिनको मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री बनवाया, और जिनको जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये सबसे सीनियर नेता भी माने जाते हैं, तभी केंद्र में मंत्री भी बनाए गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार
जिनके उसूल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के रहे हैं। रेल दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी वो खुद ऑन किया करते थे, अपने ऊपर लिया करते थे। उन नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ललन सिंह, दुर्घटनाएं तो होती रहती है, ट्रेन एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, कितने कैजुअल तरीके से बात कर रहे हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो रिफ्ट की बातें आप देख रहे थे, जो चर्चा में थी, ये एक प्रो भाजपा है जेडीयू में, एक खेमा प्रो बीजेपी है और एक खेमा प्रो सेकुलर है। यानी एक खेमा इंडिया गठबंधन के साथ रहने का हिमायती है, दूसरा खेमा भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का हिमायती है। संसदीय दल और विधानमंडल दल दोनों के रुख अलग होने की बात सामने आती है, लेकिन कई लोग इस बात को कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का संसदीय दल ललन सिंह के हाथ में ऐसी बात भी नहीं है। और इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जनता दल यूनाइटेड में तमाम लोग आए और गए। ललन सिंह जितना विश्वास पात्र नीतीश कुमार का न कभी कोई रहा और शायद कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन वही ललन सिंह आरसीपी सिंह के रास्ते तो नहीं जा रहे हैं। इन दोनों बयानों को देखने के बाद यही लगता है कि पहले नीतीश कुमार की सियासत से दूरी की खबरें, जो सिर्फ खबरें हैं, जिसके बारे में न तो मैं कोई प्रमाण दे सकता हूं, ना कोई पत्रकार दूसरा, ना कोई दूसरा पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको प्रमाण दे सकता है, जब तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें। हाँ, 2009 में एक बार जरूर ललन सिंह ने कहा था कि हम पेट का दांत भी निकालना जानते हैं, और पेट के दांत वाला प्रसंग आप जानते हैं कि लालू यादव ने संसद के अंदर किसके पेट में दांत है किसके लिए कहा था, नीतीश कुमार के लिए कहा था। तो वो एक अलग प्रसंग है, तब नीतीश कुमार ललन सिंह की राहें थोड़े दिनों के लिए जुदा हो गई थी। लेकिन अब की परिस्थितियों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का जो स्टैंड रहा है, नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा है, नीतीश कुमार के जो उसूल रहे हैं, और नीतीश कुमार जिस प्रकार से राजनीति में नैतिकता की बातें करते रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीति में आजकल नैतिकता की बातें बहुत बेमानी हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी खुद तो एक जगह पर टिकी हुई है, लेकिन कभी राजद को पलटी लगाने पर मजबूर करती है तो कभी भाजपा को पलटी लगाने पर मजबूर करती है। यानी इन दोनों को पलटी लगाने का काम करते हुए नैतिकता के पैरामीटर पर भी नीतीश कुमार का स्टैंड पहले की तुलना में कमजोर हुआ है। लेकिन बात यदि रेल दुर्घटना की हो, और एक ऐसी चीज है जो डॉक्यूमेंटेड है, जो आपने वीडियो फुटेज के रूप में अभी देखा कि साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहा है रेल दुर्घटना के मुद्दे पर, नीतीश कुमार का प्रशासनिक दक्षता के मुद्दे पर और राजनेताओं द्वारा नैतिक जिम्मेदारी लेने को लेकर क्या रहा है, किस तरह की उनकी सोच रही है, उसके ठीक उलट ललन सिंह बातें कर रहे हैं। तो इस आशंका को और इस चर्चा को बल मिलना स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड में सब ठीक ठाक नहीं है। ललन सिंह रेल मंत्री नहीं है। ललन सिंह रेल मंत्री के कैबिनेट कलीग हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट कलीग होने का मतलब कतई नहीं हो सकता कि रेल मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी की बात हो, नैतिक जिम्मेदारी की बात हो, प्रशासनिक अक्षमता की बात हो, रेल मंत्रालय के संचालन में अक्षमता के कई सबूत सामने आ रहे हो, जिसमें लगातार ट्रेनें डिरेल हो रही हो, तो ललन सिंह बचाव करें, नीतीश कुमार की पार्टी में रहकर बचाव करें, उस पार्टी में रहकर बचाव करें जिस पार्टी में ललन सिंह खुद अपने मुंह से कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ही पार्टी की नीतियां तय की है, वही पार्टी की नीतियां तय करते हैं और सबकी आस्था उनमें है। तो क्या नीतीश कुमार के उसूलों के प्रति ललन सिंह की आस्था खत्म हो गई है? ये आपने अभी खुद देखा। और यदि खत्म हो गई है तो जनता दल यूनाइटेड का बिखराव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जनता दल के बिखराव के एक कारण जो आरसीपी सिंह नहीं बन पाए, जो उपेंद्र कुशवाहा नहीं बन पाए, जो शरद यादव नहीं बन पाए, तो क्या वो ललन सिंह बन जाएंगे? कई सारे सवाल हैं। आपने देखा बिहार में एक जेडीयू के विधायक है डॉक्टर संजीव, वो सीधे सीधे आरोप किस पर लगा रहे हैं? अशोक चौधरी के ऊपर। अशोक चौधरी ट्विटर पे कोई कविता पोस्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री आवास तलब किया जाता है, वहां से एक फोटो आती है मुख्यमंत्री के साथ कंधे पर हाथ रखे हुए, फिर उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाते हैं। उनसे ठीक पहले, चूंकि अशोक चौधरी एक दलित नेता है, उनसे ठीक पहले राजद से लाकर एक दलित नेता श्याम रजक को महासचिव बनाया जाता है। तो क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ सामान्य नहीं है? सबको समझ में आ रहा है। और ललन सिंह पार्टी के कार्यक्रमों से भी आमतौर पर आजकल दूरी बना रहे हैं, यह भी सबको दिख रहा है।
और इन सब के बीच वो आज बयान भी आपने देख ही लिया कि दुर्घटनाएं तो होती रहती है। तो दुर्घटनाएं होती रहती है, तो क्या बिहार में जनता दल यूनाइटेड भी किसी राजनीतिक दुर्घटना की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल भविष्य के गर्भ में है, और इस सवाल का उत्तर क्या होगा इसके लिए ज्यादा इंतजार शायद नहीं करना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के हाथ से जनता दल यूनाइटेड की कमान निकल जाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी और बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल वो निकलने के चांसेस नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह की राहें जनता दल यूनाइटेड में एक साथ बनी रहेंगी। अब इस पर सवाल है, देखते हैं होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।